वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव रखे जाएंगे। गृह और उद्योग की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी आज। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सिलसिले में कैबिनेट की शुक्रवार को होने वाली बैठक काफी अहम होगी। इसमें गृह, कारा एवं आपदा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावलियों को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावलियों को विसंगतियां दूर की गई है। तमाम विभागों के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक विभागों की 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है। इन सभी को मंजूरी शुक्रवार की कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। मुख्य रूप से पूर्व में कार्मिक विभाग की ओर से कैबिनेट की मुहर लगने के बाद गठित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों की नियुक्ति नियमावली गठित की जाएगी। नियमावली के तहत इन विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का विज्ञान जरूरी किया जाएगा। अब तक कुछ विभागों जैसे नगर विकास, सचिवालय सेवा नियुक्ति नियमावली बन चुकी है। ज्ञात हो कि 2,44,000 पद रिक्त हैं। HRMS से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार झारखंड सरकार में 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। श्रम नियोजन में 800, कल्याण विभाग में 500 पद, कार्मिक विभाग में 250, खाद्य आपूर्ति में 250, पथ निर्माण में 150 पद, जल संसाधन में 200, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में करीब 1500 पद रिक्त हैं। अगली खबर, वेतनमान से पारा टीचर्स की सैलरी दोगुनी होगी। पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलने के बाद उनकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। पारा शिक्षकों के वेतन में 13,951 से 14,951 रुपये तक बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षकों को 26,635 से 29,267 तक की राशि मिलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके और दस्ता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को मिलने वाली राशि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान, 2,2400 व 2,800 का ग्रेड पे, 28% DA, 1,000 मेडिकल भत्ता और 1,950 रुपये EPF की राशि मिलेगी। वहीं राज्य के 2,058 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को इसमें से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। वेतनमान लागू होने के साथ टेट पास पहली से 8वीं के 14,042 पारा शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि मिल सकेगी। इनके मानदेय में फिलहाल सालाना 242 करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन वेतनमान मिलने के बाद अतिरिक्त 236 करोड़ खर्च होंगे। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित 46,776 पारा शिक्षकों को दस्ता परीक्षा से गुजरना होगा। उसमें पास करने के बाद ही उन्हें वेतनमान का लाभ मिलेगा। वर्तमान में सालाना 6,089 करोड़ रुपये मानदेय में खर्च होते हैं। वेतनमान मिलने के बाद अतिरिक्त 819 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पारा शिक्षकों के वेतनमान मिलने के बाद यह होगी स्थिति। राज्य के पारा शिक्षकों को फिलहाल 12,000 से 15,000 रुपये तक का मानदेय मिल रहा है। 6ठी से 8वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 15,000 मानदेय की जगह 29,267 मिलेंगे। वहीं पहली से 5वीं तक के टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलने के बाद 14,000 मानदेय की जगह 27,951 रुपये हर माह मिलेंगे। वहीं दस्ता परीक्षा पास करने के बाद 6ठी से 8वीं के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 13,000 मानदेय की जगह 27,951 रुपये मिलेंगे। अगली खबर, राज्य स्थापना दिवस पर 60 शिक्षक होंगे सम्मानित। झारखंड के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सभी शिक्षक राज्य की स्थापना दिवस पर सम्मानित होंगे। झारखंड के 60 शिक्षक अब तक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षकों को सूचना दी जा रही है। इनमें से 16 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि बाकी 44 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य की ओर से सम्मानित करेंगे।
अगली खबर, आदिवासियों का राज्य स्तरीय सरना धर्म कोड सम्मेलन, कहा अब दिल्ली में उठेगी मांग। सरना धर्म कोड की मांग अब दिल्ली में उठेगी। आगामी 6 दिसंबर को देश भर के आदिवासियों का जुटान दिल्ली में होगा। 7 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना का आयोजन होगा, जिसकी घोषणा रांची में आयोजित सरना धर्म सम्मेलन में की गई। बता दें कि 11 नवंबर 2020 को ही हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर झारखंड के आदिवासियों को बड़ी सौगात दी थी, जिसके 1 साल पूरे होने को लेकर आदिवासी सरना समाज ने राज्य स्तरीय सरना धर्म कोड सम्मेलन हरमू दिसवाली में किया। राज्य सरकार की ओर से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास होने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पाले में है। अगली खबर, विश्वविद्यालयों में केवल 30 शिक्षक नियुक्ति को लेकर राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 के बाद कोई भर्ती नहीं की है। विश्वविद्यालय सिर्फ 30% शिक्षकों की क्षमता पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। ये बातें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 91वें राज्यपाल सम्मेलन में कही। राष्ट्रपति ने अपने समापन भाषण में झारखंड के राज्यपाल का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनके द्वारा राजभवन झारखंड में सौर ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लिया और विभिन्न संगोष्ठी कार्यशालाएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की लगातार मांग उठ रही है। इस संदर्भ में कई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह मामला अभी उनके समझ नहीं आया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल की पूर्व सहमति व स्वीकृति के बिना ही TAC के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां समाप्त कर दी गई है। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका के मेयर व अध्यक्ष के अधिकारों को भी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में वह विधिक राय ली जा रही है। अगली खबर, 7वीं से 10वीं JPSC PT रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका, छात्रों का लगातार विरोध जारी। रांची मोरहाबादी में बापू वाटिका के पास 7वीं से 10वीं JPSC PT रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय धरना दिया और राज्य सरकार से पूरे मामले पर जांच की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्र का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 7वीं से 10वीं JPSC PT परीक्षा परिणाम कई सेंटर में सीरियल नंबर के छात्र को पास कर दिया गया है। कई जगह पेपर लीक होने की भी खबर है। दिव्यांग विद्यार्थियों को लेकर 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, जिसका पालन नहीं किया गया है। PT रिजल्ट में 90 सीट दिव्यांगियों को मिलना चाहिए था, लेकिन शून्य रिजल्ट है। JPSC PT परीक्षा परिणाम पूरी तरह उम्मीद से विपरीत है। वहीं अभ्यर्थियों का एक समूह 15 नवंबर को बापू वाटिका मोरहाबादी मैदान में और 16 नवंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठेंगे। अब विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई कथित धांधली के खिलाफ जांच करने की मांग की है। यहां तक कि प्रदीप यादव ने CM को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी परीक्षा रिजल्ट को लेकर सवाल उठाया है। बंधु तिर्की ने कहा कि लोहरदगा और साहेबगंज के एक सेंटर में अभ्यर्थियों को लगातार प्रारंभिक परीक्षा में पास होना शक के दायरे में तो आता ही है। अगली खबर, हाईकोर्ट परिसर में आज लगेगी प्रदर्शनी। झारखंड हाईकोर्ट की उपलब्धियां, न्यायिक प्रक्रिया में आम लोगों को पहुंचाए गए लाभ और अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में सुबह 10:30 बजे से लगने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद करेंगे। प्रदर्शनी में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और न्यायिक अकादमी की उपलब्धियों की जानकारी भी रहेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर इसका आयोजन झालसा की ओर से विधिक जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत किया जा रहा है। अगली खबर, स्टाफ नर्सों को 2014 से नियमित करें हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की 6 स्टाफ नर्स को वर्ष 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब इनकी नियुक्ति सही है तो इन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हक है, इसलिए इन्हें वर्ष 2014 से नियमित किया जाए। वहीं रिम्स ने इन्हें वर्ष 2018 से नियमित किया है। इसके अलावा अदालत ने इन्हें वर्ष 2003 से PF और ग्रेच्युटी का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। अगली खबर, बैंकों की शिकायत का अब एक नंबर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उपभोक्ताओं और निवेशकों को 2 सौगात देने वाले हैं। इसमें एक भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और दूसरी एकीकृत लोकपाल योजना है। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता अपनी शिकायत एक लोकपाल को ईमेल आईडी और एक नंबर से कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है, ताकि ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए एक बहुभाषी टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जो शिकायतों का समाधान के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। अगली खबर, कलम बंद आंदोलन के बाद हड़ताल में जाने की तैयारी में एसबीएम कर्मी, प्रभावित होगा स्वच्छ भारत मिशन। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नई बहाली की जानी है। बहाली अभियान 2 चरणों में चलेगा। नई बहाली के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। ऐसे में पूर्व से कार्यरत एसबीएम कर्मियों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार ने अप्रैल में ही राज्यों को निर्देश दिया था कि नई बहाली के साथ कर्मियों को रिप्लेस नहीं किया जाए। राज्य में पूर्व में कार्यरत एसबीएम कर्मियों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। 15 से 20 नवंबर तक एसबीएम कर्मी कलमबंद आंदोलन करेंगे। वहीं 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना है, जिससे योजना के तहत सर्वे से लेकर पंचायत चुनाव प्रतिनिधियों पर की परेशानी बढ़ सकती है। अगली खबर, अब नहीं चलेगा टाल मटोल, पेंडिंग मुद्दों पर सरकार ले ठोस फैसला, दीपिका पांडे। कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 12 नवंबर को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विधायकों के तेवर तल्ख हैं। खासकर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के तेवर तो काफी तल्ख हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार गठन के 2 वर्ष हो गए हैं, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा टाल मटोल। पेंडिंग मुद्दों पर सरकार को ठोस फैसला लेना होगा। जनता ने जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई है वह पूरा नहीं हो रहा है। अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वह इन मामलों को प्रमुखता के साथ उठाएगी। विधायक दीपिका ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में घोषणा की है। जनता ने भी रोजगार के वादे पर हमें सत्ता सौंपी है। इस वर्ष समाप्त होने में महज 1.5 महीने बचे हैं। अब तक सरकार रोजगार के मामले में 2.5 कदम भी नहीं चल पाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय अब तक नहीं बढ़ा है, जबकि चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने वादा किया था कि सरकार बनते ही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। वहीं जलसहिया को 8-10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। दीपिका ने आज की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात कही। अगली खबर, झारखंड कैडर के आईपीएस एसएन प्रधान बने एनसीबी के निदेशक, 1988 बैच के तेज तर्रार अधिकारी। झारखंड कैडर के आईपीएस एसएन प्रधान एनसीबी के निदेशक बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से एसएन प्रधान एनडीआरएफ के डीजी के पद पर तैनात रहे। आईपीएस एसएन प्रधान झारखंड कैडर के 1988 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। अगली खबर, राजधानी एक्सप्रेस लोहरदगा के लिए रवाना। रांची नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन अब लोहरदगा टोरी लाइन होकर चलेगी। रांची स्टेशन से गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और विधायक सीपी सिंह ने ट्रेन को रवाना किया। राजधानी स्पेशल ट्रेन को लोहरदगा टोरी लाइन से परिचालन शुरू होने को लेकर कई यात्री संघों ने सांसद संजय सेठ, महेश पोद्दार के अलावा डीआरएम प्रदीप गुप्ता को बधाई दी है। अगली खबर, बुंडू में 35 हाथियों के झुंड ने फसलें रौंदी। नौसेना से सेवानिवृत्त उमेश कुमार और जगन्नाथ महतो ने मिलकर बुंडू के बुरुडी गांव में 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी। इनकी खेती की रांची डीसी छवि रंजन ने भी सराहना की थी, लेकिन बुधवार की रात लगभग 11:30 बजे हाथियों का झुंड लगभग 4.5 एकड़ में लगी लौकी, झींगी, करेला, नेनुआ, खीरा आदि फसलों को खाने के साथ रौंद कर बर्बाद कर दिया। दोनों फौजी टपक विधि सब्जी की सिंचाई करते हैं। हाथियों ने तार, पाइपलाइन, बल्ब, सिंचाई के मेन सप्लाई और फल्स को भी तोड़ दिया। फसलों के चारों ओर लगे बाड़ को भी जगह जगह तोड़ डाला। फौजी उमेश कुमार ने बताया कि हाथियों ने लगभग 2 लाख रुपए की फसलों को नुकसान पहुंचाया है।
अगली खबर, हजारीबाग में छठ घाट से लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में सुबह सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उगते सूर्य को अर्घ देकर केदार ठाकुर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं अगली घटना सरायकेला का है, जहां छठ घाट से पूजा कर लौट रहे युवक पर गोली और बम से हमला, 3 घायल। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बेलडी छठ घाट से लौट रहे बिक्की नंदी नामक युवक पर अपराधियों ने गोलियों और बम से हमला कर दिया। इस घटना में युवक के रिश्तेदार कृति नामक युवती, एक महिला और बिक्की गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची आदित्यपुर थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, चतरा में तालाब में डूबकर युवक की मौत, छठ पूजा के दौरान हुआ हादसा। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बारियातू पंचायत स्थित जमुआ गांव में छठ का उत्सव मातम में बदल गया। पूजा के दौरान गांव के ही युवक की तालाब में डूबकर मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की पहचान गांव के ही रघु साव के पुत्र कृष्णा साव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कृष्णा साव अर्घ दे रहा था। इसी क्रम में युवक के तालाब के गहरे पानी में स्नान के लिए उतरा और डूब गया। ग्रामीणों द्वारा कृष्णा साव को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसे नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका। अगली खबर, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड में पंचायत चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। यह बातें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने कही। वह प्रदेश महासचिव सह मांडर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शिशिर लकड़ा और इंतखाब आलम के साथ नगरी थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर लोधमा ओवरब्रिज के समीप शनिवार को 2 युवकों मांडर थाना क्षेत्र के बॉम्बे निवासी एनामुल अंसारी और सुरसागांव निवासी नन्हू अंसारी की हत्या के मामले में उनके परिजनों से मिलने गए। अगली खबर, रांची बोकारो दुमका में निकली बम्पर वैकेंसी, फटाफट करें अप्लाई। रांची बोकारो दुमका में बम्पर वैकेंसी निकली है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फटाफट अप्लाई करें, क्योंकि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन के द्वारा शुरू कर दी गई है। रांची में झारखंड पोस्टल सर्कल की वैकेंसी निकली है, जिसमें पद का नाम है डाक सहायक, डाकिया मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कुल 19 पदों पर बहाली होगी और योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 है और आधिकारिक वेबसाइट https://jharkhandpost.in पर आप अपना आवेदन भर सकते हैं। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी वैकेंसी अध्यापक के लिए निकाली गई है, जिसकी योग्यता बीएड मांगी गई है और पदों की कुल संख्या यहां 38 है। नौकरी करने का स्थान बोकारो है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2021 है, जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट www.sail.co.in पर भर सकते हैं। वहीं दुमका डिस्ट्रिक्ट में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखपाल सह लिपिक आत्मा भारती 2021 के तहत वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बीएससी एमएससी मांगी गई है। पदों की कुल संख्या यहां पे 19 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2021 है, जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट लिंक https://dumka.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।